वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल CP स्टडी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आज मैं आपके लिए कक्षा 10th यानी क्लास टेंथ का सोशल साइंस का चैप्टर बोल सकते हैं, यानी कि सोशल साइंस में जियोग्राफी बोले तो भूगोल। जी हाँ दोस्तों, जियोग्राफी बोले तो भूगोल, यानी क्लास 10th का भूगोल का जो कि फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग बोल सकते हैं, जो कि इसका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इस चैनल से अगर आप जुड़े रहते हैं तो आपको क्लास 10th में हैं या आप अगर 12th में हैं तो इस चैनल से आप जुड़े रहिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम होते होते इस चैनल से बहुत सारे अच्छी कंटेंट प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम से दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इस चैनल पर 10th एंड 12th का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए आप इस चैनल पे बने रहे और इस चैनल को शेयर करते रहे। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये भूगोल का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, जो कि 2023 के लिए 2023 बोर्ड एग्ज़ाम बिहार बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं। जान गए भारत संसाधन एवं उपयोग चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोल सकते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है, अनवीकरणीय या जैव या अजैव? तो आप लोग बता सकते थे। ये जो है दोस्तों, कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा है दोस्तों? तो कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। दो में बोला जा रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? मानवकृत है या पुनः पूर्ति योग्य है या अजैव है या अचक्रीय है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, सौर ऊर्जा जो है एक पुनः पूर्ति योग्य है। कैसा संसाधन है? तो पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुनः पूर्ति योग्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोला जा रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? यानी बोला जा रहा है, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 20, मतलब 200 किलोमीटर वाली सीमा, 200 किलोमीटर क्षेत्र से अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 3 को फिर से पढ़ते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो 200 किलोमीटर। कितने? तो 200 किलोमीटर, यानी इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध, यानी डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे? संसाधन संग्रहण से नहीं है, संसाधन के विदोहन से है। जी हाँ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संसाधन के विदोहन से। चलिए बिना ऑप्शन को पढ़े हुए डायरेक्ट आंसर को पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है? तो याद रखिएगा, जो है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के 19.2 यानी 19.2 किलोमीटर 2 किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है, पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय जैव या अजैव? तो याद रखिएगा, पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम कैसा संसाधन है दोस्तों? तो अनवीकरणीय संसाधन। पेट्रोलियम जो है अनवीकरणीय संसाधन है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, निम्न में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? तो याद रखिएगा,
याद रखिएगा जलोढ़ मिट्टी जो होता है वो बहुत ही उपजाऊ होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो याद रखिएगा काली मृदा का दूसरा नाम रेगूर मृदा है। क्या चीज़ है दोस्तों, तो काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगोर मिट्टी है, या तो रेगोर मृदा बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बोला जा रहा है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। यानी बोल सकते हैं मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ पे है। तो याद रखिएगा राजस्थान में मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो याद रखिएगा दोस्तों सोपानी कृषि जो होता है वो उत्तराखंड में प्रचलित है। कहाँ है, तो उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बोला जा रहा है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वो है अधिक सिंचाई। यानी क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। तो याद रखिएगा काली जो मिट्टी होती है वो कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, यानी कि सबसे अच्छी मानी जाती है कौन मिट्टी, तो काली मिट्टी। किसके लिए, तो कपास के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बोला जा रहा है भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का संरक्षण क्षरण हो चुका है। तो याद रखिएगा 13 करोड़ हेक्टेयर का। कितने करोड़ हेक्टेयर का, तो 13 करोड़ हेक्टेयर का भारत में भूमि का क्षरण हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 बोला जा रहा है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है। तो याद रखिएगा एंड्रीन जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला एक रसायन है। यानी क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंड्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बोला जा रहा है देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा। तो याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के बांधों को यानी देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा। कौन कहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 बोला जा रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। तो याद रखिएगा 96.5% जो जल है महासागरों में निहित है। यानी बोला जा रहा है कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है। यानी कुल जल का 96.5% जो है महासागरों में ही निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं। तो बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बोला जा रहा है बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है। तो याद रखिए आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो 65% जो जल होता है प्राणियों के शरीर में निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है। तो 16%। जो है विश्व की जनसंख्या में से 16%, मतलब विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, तो 16% ही भारत में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। तो याद रखिएगा सोन नदी घाटी जो है बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोला जा रहा है भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा 19.27 जो है प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था। मानी बोला गया 2001 भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक वन का विस्तार था। तो याद रखिएगा 2001 में 19.27% ही वन का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 बोला जा रहा है वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है। यानी वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है यानी 20.06% भौगोलिक क्षेत्र में। यानी इसका क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 बोला जा रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। तो 7.1% बिहार में वन का फैलाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिले में देश के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है। तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल
कुल जो है 60.11% वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 बोला जा रहा है भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो याद रखिएगा भारत के मध्य प्रदेश में वन का सबसे ज़्यादा अधिक विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 बोला जाए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया कितने वर्गों में? तो 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 बोला जा रहा है 1951 से 1980 तक लगभग कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ है? तो याद रखिएगा 26,200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बोला जा रहा है FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार था? तो याद रखिएगा 4 अरब हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो याद रखिएगा मयूर बोले तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है चरक का संबंध किस देश से है? तो याद रखिएगा चरक का संबंध भारत से है। चरक का संबंध किससे है? तो भारत से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कहाँ पे होता है? किस में होता है? तो कैंसर में होता है। टेक्सोल का उपयोग किस में होता है? तो कैंसर में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 बोला जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 बोला जा रहा है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो याद रखिएगा अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो अफ्रीकी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है इनमें कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? तो याद रखिएगा डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो कि सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो याद रखिएगा लोहा एक ऐसा उद्योग है जो कि ऐसा खनिज है जो कि उद्योगों की जननी माना गया। किसको? तो लोहा को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 निम्न में से कौन सा लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क का एक प्रकार हेमेटाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 बोला जा रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कर्नाटक में सबसे ज़्यादा लौह अयस्क का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो याद रखिएगा भारत में लगभग 100 खनिज पाए जाते हैं। कितने खनिज? तो 100 खनिज। नेक्स्ट है इनमें कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज जो है एक लौह युक्त खनिज का उदाहरण है। कौन? तो मैग्नीज। नेक्स्ट है इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? याद रखिएगा अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत का 20% लौह अयस्क का उत्पादन सिर्फ छत्तीसगढ़ में होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान यानी तीसरा स्थान है। कौन सा स्थान? तो तीसरा स्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 बोला जा रहा है 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा 10 किलोग्राम यानी 10 किलो। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बोला जा रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो याद रखिए उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन होता है। किसका? तो मैग्नीज का। और मैग्नीज एक खनिज है यानी बोला जा रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मैग्नीज का। किसका? तो मैग्नीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 बोला जा रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखिए एल्यूमिनियम को बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? तो याद रखिएगा तांबे का भंडार 125 करोड़ टन है। भारत में तांबे का कुल भंडार 125 करोड़ टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है बिहार झारखंड में
बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो याद रखिएगा 80%। यानी बिहार और झारखंड ये दोनों मिलाकर एक दोनों ऐसा राज्य है जो कि पूरे भारत का 80% अभ्रक उत्पादन ये दोनों राज्य में ही होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? याद रखिएगा सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल एक चूना पत्थर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51। किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? तो याद रखिए असम में जो है खनिज तेल का भंडार बहुत ही बड़ा होता है, यानी विशाल भंडार है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा तारापुर भारत का एक ऐसा स्थान है जहाँ पे पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 बोला गया कौन सा ऊर्जा स्रोत वो नवीकरणीय है? तभी जस्ट बताए थे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोयला एक और नवीकरणीय संसाधन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 बोला जा रहा है प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, प्राकृतिक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, कोयला प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है, विद्युत जो है कि प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोला गया प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। बाकी ये तीनों जो है कि एक प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 बोला गया ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? तो याद रखिएगा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है सौर ऊर्जा। कोयला तो नहीं होगा, पेट्रोलियम नहीं होगा, विद्युत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था कब? तो याद रखिए गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण 20 करोड़ वर्ष पहले पूर्व में हुआ था, यानी 20 करोड़ वर्ष पहले हुआ था गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 बोला गया भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादन क्या है? याद रखिए कोयले का सर्वप्रथम उत्पादक राज्य झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? याद रखिएगा सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है एंथ्रासाइट। यानी आपसे पूछा जाएगा कि सर्वोत्तम यानी सबसे बढ़िया कोयला का प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रासाइट एक सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 बोला गया मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। किसके लिए? तो खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। कौन शहर? तो मुंबई। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट है भारत का प्रमुख तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई में। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो डिगबोई में। दूसरा जो है कि बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 बोला गया प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो याद रखिएगा पेट्रोलियम। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है। कौन? तो प्राकृतिक गैस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62 भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो याद रखिएगा सतलज नदी के किनारे भाखड़ा नांगल परियोजना स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63 दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना क्या है? याद रखिए तुंगभद्रा दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है कौन सा? तो बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। नेक्स्ट है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कहाँ है? तो जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है? तो जादूगोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तो तारापुर। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? कहाँ है? तो राजस्थान में। यानी भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 बोला गया है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? याद रखिए खंभात की खाड़ी में। नेक्स्ट है झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा झरिया में कोयला पाया जाता है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है। भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाघ के लिए। नेक्स्ट है डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है किससे जुड़ी है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। डॉक्टर मेधा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है किसके से? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से। यानी क्वेश्चन नंबर 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है भारत में किस खनिज का अभाव है, तो याद रखिएगा लेड जो है, लेड खनिज का अभाव है भारत में। नेक्स्ट है बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा गया, तो याद रखिएगा नीला ग्रह कहा गया। ये ऊपर भी क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 बोलते हैं किसने कहा संसाधन होती नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन ने कहा। कौन कहा, इसको याद रखिएगा, किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं, तो जिम्मरमैन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75 बोला गया पीतल बनाया जाता है, पीतल किससे बनाया जाता है, तो याद रखिएगा पीतल जो है तांबा जस्ता से बनाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। क्या चीज़, तो पीतल। नेक्स्ट और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे होती है, पूर्णिया में, कोच्चि में, चेरापूंजी में कि मानसीराम मेघालय में, तो याद रखिएगा सर्वाधिक वर्षा होने वाला स्थान है मानसीराम मेघालय। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बहुत से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर 10th का ऑल सब्जेक्ट का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, चाहे मैथ हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, चाहे इंग्लिश हो, सभी का इस चैनल पे तैयारी करवाई जाएगी, वो भी अच्छी तरीके से। चलिए और 12th का भी और सब्जेक्ट का तैयारी करवाई जाएगी। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।